तस्वीर में दिख रहे रामलाल जी पर आरोप है कि इन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा कर कर मकान बनाया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारा कागज़ दिखाया है। अब अदालत ही साबित करेगी कि किसके दावा में और किसकी आपत्ति में सदाकत है, कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। लेकिन रामलाल जी ने बहुत सारा कागज़ दिखाया है। अब रही बात वो कागज़ में कितनी सच्चाई है, ये न्यायालय का मामला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वक्फ संशोधन बिल 2024 का मामला पूरे भारत में अभी तूल पकड़ता जा रहा है। भारत की मुख्य धारा की सारी मीडिया इसको दिखा रही है। इस दौरान पटना के ग्रामीण क्षेत्र फतुहा के गोविंदपुर कुर्था में वक्फ बोर्ड ने कुछ मकान को खाली कराने का या तोड़ने का नोटिस दिया है। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि वो मेरी अपनी निजी संपत्ति है। इस दावा के फेवर में वो अपने कागज़ भी दिखा रहा है। मैंने दोनों पक्ष की बात सुनी। अब भविष्य में तय होगा कि इस संपत्ति पर दावा किसका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा है फतुहा गोविंदपुर के बफ स्टेट 969 में, जिसका बफ संख्या 969 है, मात्र 3 प्लॉट पे है, जो कि 3 प्लॉट है 199, 219 और 117, जिसका कुल रकबा मात्र 35 डिसमिल है। सिर्फ इसी प्लॉट पे सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है और इसके अलावा कोई मौजा ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में बस भ्रम फैला दिया गया कि पूरे मौजे को वक्फ में दे दिया गया, पूरे मौजे को खाली करना है, बस यही मैटर है। और रही जो बात कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर में खाली करना, ऐसा कुछ कोई मैटर नहीं है। बोर्ड ने किसी को ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि 30 दिन में खाली करिए। 30 दिन के अंदर में जिसको खाली करने का निर्देश दिया गया था माननीय जिलाधिकारी पटना के द्वारा, उसको पटना जिलाधिकारी ने वापस भी ले लिया है। उसके पास कोई कागजात है नहीं। अब तो उनके हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोलते हैं कि मुगलिया काल में चले जाइए, मुगलिया काल से बफर। अब क्या इन लोग का सोच है? अरे भारत आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 50 में, वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ 54 में, तो तुम मुगलिया काल में जाओगे तो उसके पहले अशोक का समय था तो सौंसे भारत हमरे था, तू कहाँ था? तो जन्मे नहीं हुआ था मुस्लिम धर्म का। ये कौन तरीका है बोलने का? वैसे बड़े पोस्ट पर बैठ के कैसे कैसे लोग बात कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। तभी जब आप लोग को नोटिस मिला है तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? नोटिस मिला तो हमने डीएम एफिडेविट करके, बिहार सरकार एफिडेविट करके दे दिया है हाई कोर्ट में कि नहीं भाई, उन लोग से हमने जमीन एक्वायर किया, इन लोग का रहती जमीन है। उस पर हाई कोर्ट ने हमको दे दिया कि नहीं आप लोग का है। 3 बार तो हमने सिविल कोर्ट से लड़के गए हैं, ले लिए हैं, 3 बार अभी तक लिए हैं उनसे डिग्री, और उसके आधार पर हमको अवार्ड मिला 3 बार। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका, हियरिंग से लेके पूरा प्रोसीडिंग का हमारे पास रिकॉर्ड अभी तक है। वही आधार पर तो हमको डीएम ने वापस किया, अपना निरस्त किए, नोटिस को डीएम ने निरस्त कर दिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो अपने मनमानी कर रहा है, हाँ रंगदारी कर रहा है, लोगों को मनमानी, किसी को कर करके अपना मैंने हरपो ही करो इसका मामला चला रहा है वो। इसमें पुख्ता प्रमाण है, किसी को कहीं शक नहीं है, तो आके देखें, पूरा पुख्ता प्रमाण है, चाहे कोई हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी आना है उनको देख लें, पूरा हमारे पास प्रमाण है उसका। क्योंकि इस खबर को लेकर के नेशनल मीडिया में भी खूब बात हो रही है। हाँ हाँ वो तो चलेगा। और वक्त पे ये आरोप भी लगता रहा है कि इस तरह से संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास वक्त करती रही है। तो इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता है। 1908 का खतियान, 1972 में बिहार सरकार गजट, 3 बार हमें वार्ड दिया, 2015 तक हाईकोर्ट में लड़ा, बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट किया कि इन लोग का रहती जमीन है, इनसे हमने जमीन खरीदा है, इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता है। ये तो भारत के संविधान का ही उल्लंघन लोग करने। जमीन को किसने दान किया था? ये जमीन दान ये तो आधा 10.5 डिसमिल तो जमीन इसका आपका दरगाही का है, ये तो पर्सनल उसका भूमि है। 3 गो प्लॉट है जिसमें एक 217 है जो 21 डिसमिल है। अच्छा, जो लोग अभी रह रहे हैं, हाँ, इनका कहना है कि इनके पूर्वज लोग ही इसको दान किया था। तो पूर्वज लोग दान किए थे तो उसमें पंडित, इनके मालिकाना हक पंडित जी का है, जिनका नाम है कौन तिवारी हैं, बिहारी लाल तिवारी। बिहारी लाल तिवारी और ये लोग उनके वंशज हैं। बिहारी लाल तिवारी और कोई में फर्क नहीं है।
तिवारी हो गया ब्राह्मण और कोयरी हो गए कोयरी। तिवारी जी क्या किए थे? जमीन किसको, दरगाह को दान किए थे? तिवारी लाल मौखिक दान किए हैं 10.5 डिसमिल, 10.5 डिसमिल और 12 डिसमिल, 219 में 12 डिसमिल है। निकाले खतियान, तो ये खतियान निकाले हैं 22/2/2023 को, यह दे रहे हैं कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में हम नहीं दे सकते हैं। ये है हमारे आगमन की। अब इसमें कौन अधिकारी या कर्मचारी हैं उस पर देखा जाए। और वही खतियान 2024 में 22 में कह रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये देखिए 22 में वही है, 4/1/22 को वही खतियान निकल रहा है, फिर निकाले तो निकलता है। कितने बड़े इन लोग साजिश, कहां कहां लोग बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड के साजिश करता, इनको दिया, इस पर बात करिए। वक्फ बोर्ड पहले ही लूट खसोट के लिए मशहूर है और वक्फ संशोधन बिल 2024 आने के बाद वो अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही है। ऐसे में फतवा से जो रिपोर्ट आती है कि वक्फ की संपत्ति पर कुछ लोगों ने मकान बना लिया है, इसके अगेंस्ट में दूसरे पक्ष दावा करते हैं कि वो मेरा मकान है, उसके अगेंस्ट में कागज़ भी दिखाते हैं। ये तो समय बताएगा किसका है। फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब।